हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में दिया कि हम उसकी महिमा कर सके। आज के वचन में जाने से पहले हम दुआ में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं, दुआ में अपने आप को शरीक करें। सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। बीते समय में अपनी हजूरी में प्रभु जी आपने हम सबको संभाला। हमारे अजीज भाइयों बहनों को प्रभु जी, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी सलामती के साथ अपने घर में लेकर आए। और पिता परमेश्वर जो नहीं आ सके उनके भी साथ होना, और जिन जिन कानों में आवाज़ पहुंच रही है प्रभु जी उन सब के साथ होना। ये बख्शना कि पिता परमेश्वर आपका ये पवित्र वचन जो आज आपके पवित्र शास्त्र में से प्रभु जी हमें आप देने जा रहे हैं, हम सब के लिए प्रभु जी आशीष और बरकत का स्रोत ठहरे। और प्रभु जी एक एक जन के लिए आपकी बरकत, आपकी सामर्थ और आपका बताया हुआ वचन प्रभु जी जिंदगियों के लिए उजागरता लेकर आए। और हर इंसान पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सुपुर्द करता हुआ आपकी महिमा और हमदो सना करने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हमारा जो कन्वेंशन का थीम है, मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। और जब प्रार्थना की बात आती है और उसके भवन की बात आती है तो प्रभु के वचन के मुताबिक हमने देखा कि कल बिशप साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि जो आशीषें वफादारी से हमें खुदा के घर से मिलती हैं उनका मूल्य हम कभी भी लगा नहीं। कि जब सुलेमान ने परमेश्वर की महिमा के लिए वो घर बनाया तो परमेश्वर का ये वायदा था उसके साथ कि अब से मेरी आंखें इस भवन की तरफ लगी और मेरे कान भी इसकी दुहाई की तरफ लगे रहेंगे। और जो कोई भी आकर यहाँ पर प्रार्थना करेगा मैं उसकी प्रार्थना का सुनकर उत्तर दूंगा। हालेलुया। जो कोई भी, और जो कोई भी अगर हम कहते हैं तो इट मीन्स कि सभी उसमें आ जाते हैं। कोई पर्टिकुलर किसी एक इंसान की बात वहां पर नहीं की गई जो वायदा परमेश्वर ने किया था। लेकिन जब हम बात करते परमेश्वर के भवन की, कभी ना कभी किसी ना किसी जगह से उस जगह की शुरुआत होती है। यहाँ पर वो भवन बनाए जाते हैं और वो भवन बनाने के लिए मन में एक आवाज ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब परमेश्वर हमारे नज़दीक होता है तो हमें परमेश्वर की हजूरी दिखाई भी देती है। तो सबसे पहली बात अगर हम भवन के बारे में करते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय तो उसके 10वें वचन से देखें तो वहां पर याकूब के स्वप्न की बात की जाती है कि याकूब अपने पिता के घर से चलकर अपने मामा के घर की तरफ गया और रास्ते में एक जगह पर पहुंचा और उसने वहां पर पत्थर रखकर तकिया बनाया और आराम करने के लिए जगह ढूंढी। और उस आराम की जगह पर जब वो सो रहा था तो यहां पर बाइबल बताती है कि उसने स्वप्न में देखा। 12वीं आयत में लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा है
उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और जब वो आशीषें परमेश्वर ने वायदे के साथ उसे दी उस स्वप्न में, तो उसने पहली बात क्या कही? 16वें वचन में पढ़ते, कहता तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को जानता ना था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों को, उसके समय को, उसकी बातों को उसने सुना। क्यों सुना और कैसे सुना? अगर हम देखें, एक भवन की बात जब होती है तो कहां से हम देखते बाइबल में शुरू हुई भवन की बात? याकूब स्वप्न में लेटा है और परमेश्वर के साथ वो इतना नजदीकी से अपने रिश्ते को कायम रखता है कि परमेश्वर स्वप्न में उसके साथ बातचीत करता है और उसको बताता है कि मैं तेरे पिता अब्राहम और इसहाक का भी परमेश्वर, और क्या क्या आशीषें मैं तुझे दूंगा, वो सब परमेश्वर ने वहां पर याकूब को बताई। और जब बताई गई तो याकूब स्वप्न से उठकर कहता है, ये क्या ही भयानक बात है, मैं ना जानता था कि यहां पर परमेश्वर का वास है। ये जगह परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ भी हो नहीं सकती। याद रखें कि जब शुरुआत होती है परमेश्वर की घर की, तो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर की वफादारी में देना पड़ता है। उसने दिया, चाहे वो अपने घर से भाग रहा था, डर के मारे भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और वो अपने परमेश्वर को याद करके घर से चला था। और परमेश्वर ने उसे रास्ते में बताया कि ये जगह क्या है, कि जहां परमेश्वर आपसे बातचीत करता है उस जगह को छोड़ और कोई भी जगह भवन कहला नहीं सकती। क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर कुरिन्थियों में पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर की हैकल हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की हैकल हैं, हम उसकी हैकल हैं, हम उसका भवन है। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर होकर बातचीत करता है। और यहां पर उसने याकूब से बातचीत की, और वहां से अगर हम चलते हैं आगे तो परमेश्वर ने आहिस्ते आहिस्ते तंबू में वास करना शुरू किया। मूसा से बातचीत की, उसको बताया कि कैसे तंबू बनाना है, याजक तैयार किए अपने लिए और भी, और तंबू में आकर निवास करने लगा और अपने लिए वहां पर जगह बनानी शुरू कर दी उसने। और अगर हम प्रभु के वचन को निर्गमन की किताब, व्यवस्था विवरण, गिनती की किताब, लेवियों की पुस्तक में पढ़े ध्यान से, क्योंकि ये इतिहास की किताबें हैं, अगर हम इनको ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में वास करता था सब लोग खड़े हो जाते थे। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाते थे। और जब मूसा, हारून, उसके याजक मिलाप वाले तंबू में शरीक कर जाते थे, उसमें चले जाते थे, तो सब अपने काम छोड़कर वहीं पे रुक जाते थे कि हम खुदा की हजूरी को महसूस करते रहे। और परमेश्वर क्या संदेश वहां से हमें देना चाहता है उसको ध्यान से सुन। और जब वो वहां से निकलते थे तो उसके बाद वो अपने कामों में, अपने संदेश को सुनने के बाद लगते थे। याजकों के बाद परमेश्वर ने राजाओं को चुना। जब राजाओं को चुना तो सबसे पहले दाऊद ने बात की कि प्रभु मैं तो महल में रहता हूं, तो मैं तेरे लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। पहले राजाओं की किताब को पढ़े कि मैं तेरे लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। सैमुअल की किताब को पढ़े, पहला दूसरा सैमुअल, कि पहले सैमुअल से खुदा ने शाऊल को इस्तेमाल किया,
फिर उसके बाद दाऊद को इस्तेमाल किया, विजय करता हुआ दाऊद को दूसरे शमूएल में उसने बादशाह बनाया। और उसके बाद दाऊद ने जब महल में रहना शुरू किया अपने लिए बनवाकर, उसने कहा कि खुदा तो तंबू में वास करता है और मैं कैसे महल में रह सकता हूँ। लेकिन खुदा ने उसके साथ वायदा किया, कहता तेरे हाथ खून से भरे हुए हैं, तू मेरे लिए भवन नहीं बना सकता, तेरा बेटा मेरे लिए भवन बनाएगा। खुदा ने आपको अपनी सेवाओं के लिए पहले से मुकर्रर करके चुना हुआ है कि आप उसके भवन की सेवाओं को पूरा कर सके। ठहराया है, तैयार किया है, अलग अलग वरदान, अलग अलग गुणों के साथ परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा, किसी एक के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है। किसी एक जाति को नहीं बनाया, किसी एक कौम को नहीं बनाया, उसने कुल मानव जाति को बनाया। और जो भी उसके भवन में प्रार्थना के लिए आता है, प्रभु उसे कभी भी निराशाजनक रखता नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उसके भवन से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। अगर वो साफ नीति से आया है तो आशीष जरूर लेकर जाएगा, और अगर वो बुरी नीति से आया है तो श्राप जरूर लेकर जाएगा। परमेश्वर अपने घर से कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। क्या हमने लेना है, क्या हमने प्राप्त करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। खुदा ने जब अपने भवन की शुरुआत की, कैसे उसको तैयार किया, अलग अलग रीति से तैयार किया, अलग अलग जनों के द्वारा उन सेवाओं को पूरा किया। खुदा के भवन को, खुदा की हैकल को बनाना, तैयार करना किसी एक इंसान का काम नहीं है। मूसा के समय पर अगर ध्यान दें, परमेश्वर ने हर एक जन को चुनकर तैयार किया। कौन उसके घर में लकड़ी का काम करेगा, कौन उसके घर में हर एक चीज़ पीतल की, सोने की, चांदी की तैयार करेगा, कौन वेदी की चीज़ों को तैयार करेगा, कौन पिछले हिस्से को तैयार करेगा, कौन साइड वाले हिस्से को तैयार करेगा, कितना ऊंचाई में, कितना डूंघाई में, सब परमेश्वर ने बताया। और नाम ले लेकर उसने बताया कि किस किस को परमेश्वर कहाँ पर किन गुणों और वरदानों के साथ इस्तेमाल करना चाहता है, और सबको इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें इस यशाया नबी की किताब में बताता है कि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। इसमें मेहनत करने वाले हम एक ही नहीं हैं, इसमें काम करने वाले सिर्फ हम नहीं हैं। एक एक चीज की जो मेहनत यहाँ पर हुई है, बहुत जनों ने हिस्सा लिया है और अलग अलग जातियों से हिस्सा लिया गया। परमेश्वर ने सबको वो मौका दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 7वें वचन को पढ़ें, यशाया नबी की किताब 56 अध्याय पहली लाइन में कहता उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हालेलुया। हम जितने भी हैं, जहां कहीं भी हैं, अगर परमेश्वर ने हमें हैकल दी है, भवन दिया है, परमेश्वर कहता है कि आप कहीं भी हो, मैं आप सबको उस हैकल में एकत्रित करूंगा और आनंदित करूंगा। जिसको परमेश्वर अपने घर में लेकर आता है, परमेश्वर उसको खुशी देने के लिए लेकर ही आता है। खुदा का वचन कहता मैं अपने घर में, अपने प्रार्थना के भवन में उनको आनंदित करूंगा। हालेलुया। जो आएगा परमेश्वर उसे आनंदित करेगा। इसीलिए जब हम मत्ती की लूका की इंजील उसके दूसरे अध्याय और उसके 52 वर्ष से 51 और 52 वर्ष से पढ़ें तो वहां पर लिखा है, कहता कि मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को प्रति वर्ष फसह के पर्व पर भी हैकल में लेकर जाते थे और अपने बुजुर्गों की रीति के अनुसार वो अपने बच्चों को परमेश्वर की हैकल में लेकर जाया करते थे। और जब वो उनको हैकल में लेकर जाते थे, भवन में लेकर जाते थे, तो बच्चे भवन में परमेश्वर की महिमा करनी सीखते थे। और लिखा है कि माँ बाप वापिस आ गए लेकिन बच्चा हैकल में था, और जब वो ढूंढने गए तो उनको वही बच्चा हैकल में मिला।
और कहां पर मिला? शास्त्रियों और फरीसियों के साथ वचन के बीच में से बातचीत करता हुआ मिला। और उस बातचीत में प्रभु का वचन वहां पर बताता है कि सब उसकी बातों से हैरान थे कि इसको ये शिक्षा कहां से मिली। हालेलुया। हम लाते हैं तो हमारे बच्चे शिक्षा पाते, क्योंकि खुदा उनको आनंदित करना चाहता है अपने प्रार्थना के भवन से। जो दिया है उसमें उनको आशीष देना चाहता है, इसलिए वो उनको वहां पे बुलाता है। लेकिन अगर हम उनको लाते नहीं है उसके घर में, तो उस शिक्षा से वो भरपूर कहां से होंगे? क्योंकि परमेश्वर ने अपने भवन सिर्फ संडे के लिए नहीं दिए। इतवार को आए, प्रार्थना की, 1-1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी देर हम बैठ सकते हैं, उसके बाद हम चले गए। परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें। कहता मैं उन्हें आनंदित करूंगा और उसके साथ साथ मैं उनकी भेंटों को भी स्वीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, सिखाऊंगा, तुम्हें अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, तो कहता है मैं तुम्हारी भेंटों को भी स्वीकार करूंगा। और कहता है मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। 8वें वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। हालेलुया। बहुत बार हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मेरा कहने से बहुत बार लगाव इतना नजदीकी का हो जाता है हमारा कि हम दूसरे को घुसने भी देना पसंद नहीं करते। कि कोई दूसरा आ जाए तो हम कहते ये कैसा से आ गया, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ये खुदा का घर है। और खुदा ने ये भवन किस लिए दिया है? सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाए, इसलिए हमें दिया है, ताकि हम यहां पर आकर आनंदित हों, हमारी भेंटें स्वीकार की जाएं और हमारा जीवन प्रभु की महिमा में इस्तेमाल होता जाए। लेकिन बहुत बार खुदा के भवन में हम अपनी मन मर्जियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और खुदा के वचन को भुलाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह रहती हैं। प्रभु के वचन को हम ध्यान से पढ़ें। मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय और उसके 13वें वचन में अगर हम देखें तो प्रभु का वचन वहां पे हमें बताता है, कहता है कि तुम लोगों ने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया। मेरा घर तो कहता है प्रार्थना का घर है। जो मकसद है, जिस वजह से वो तैयार किया गया है, वो प्रार्थना का भवन कहलाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन हमने, कहता है, उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है जितने वहां पर उसके भवन में लेन देन कर रहे थे, उसने कोड़ा लेकर सबको वहां से निकाल दिया। हम बहुत बार खुदा के घर को अपनी पर्सनल संपत्ति समझना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बहुत बार हम वो करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। खुदा की सेवा हम बहुत करते हैं, किसी चीज़ की घटी नहीं आने देते वहाँ पे खुदा के नाम से, लेकिन बहुत बार हम वैसे करना चाहते हैं जैसे हमें अच्छा लगता है, वैसे नहीं करते जैसे खुदा का वचन हमें बताता है। हम करते ज़रूर है, लेकिन अपने तरीके से करना चाहते हैं, खुदा के वचन के तरीके से नहीं करना चाहते। तो जब अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे, हम इंसान हैं और बहुत गलतियां कर जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कोड़ा लेकर सबको वहां से निकाल दिया। उसने उस घर को साफ किया, उसकी गंदगी को साफ किया, और जो वहां पर गलत हो रहा था उसने वो सब बंद किया। परमेश्वर का वचन क्या बताता कि
घर तो प्रार्थना का घर कहलाने के लिए बना है, लेकिन जो अननेसेसरी चीजें वहां पर होती हैं वो हमें वहां पर नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि खुदा उन सब से प्रसन्न नहीं होता। खुदा का वचन कहता है जो वहां पर गलत हो रहा है वो रुकना चाहिए, वो वहां पर नहीं होना चाहिए। वहां पर साफ सुथरा जीवन होना चाहिए खुदा के घर में। और हमारा जो जीवन खुदा ने बनाया है वो अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए प्रभु के वचन में हमने पढ़ा, 78 ज़बूर में पढ़ा कि वहां का वचन बताता, कहता कि जब लोगों ने खुदा की हजूरी को त्याग दिया, ज़बूर 78 उसके 56 आयत से, कि उन्होंने खुदा को चखा। और दूसरी बात वो बताता है जब खुदा को टेस्ट किया, खुदा को चखा, तो उन्होंने खुदा को छोड़ दिया और खुदा ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा की आज्ञाओं की पालना करनी बंद कर दी। और जब उन्होंने खुदा की आज्ञाओं की पालना करनी बंद कर दी तो उनमें पाप आया, बुराई आई। और जब बुराई आई, उस बुराई ने उनको खुदा की महिमा से दूर कर दिया। और खुदा का वचन वहां पर बताता है, कहता कि उनका हाल मैं शिलो की तरह करूंगा। और शिलो वो जगह थी जो पहले सैमुएल को अगर हम शुरू से पढ़ें, जहां पर एली खुदा की हजूरी में रहता था और इस्राएली लोग खुदा की वाचा का संदूक उठाकर मैदान में जहां पर लड़ाई लड़ते थे वहां पर लेकर जाना चाहते थे। वो कहते उनके देवता उनके साथ रहते, हमारा भी यहोवा वहां पे होना चाहिए। और बड़े जोश और ललकार के साथ उन्होंने परमेश्वर की महिमा वहां पर की। और सामने वाले देख के डरे, लेकिन उन्होंने हमला किया और ये सब भाग निकले और मारे गए। और वो परमेश्वर का संदूक वहां से लेकर चले गए। मीन्स कि परमेश्वर ने उस जगह को अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से रहित कर दिया। और जब अपनी सामर्थ से रहित कर दिया तो वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर का हाथ उस जगह से उठ गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने वहां पर अपनी मनमर्जियां पूरी करने की कोशिश की। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी मनमर्जी पूरी करें। खुदा का भवन हमें आशीष देने के लिए उसने दिया है, वायदे के साथ दिया है, और वह चाहता है कि हम वहां पर प्रभु की महिमा में आशीष और बरकत प्राप्त करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, हमें आशीष और बरकत देने के लिए अपनी महिमा में इकट्ठा करता है। और जब आशीष और बरकत देने के लिए इकट्ठा करता है, इसलिए तो प्रभु कहता है कि मैं सब देशों के लोगों को इकट्ठा करूंगा और मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। हालेलुया। और हमें भी चाहिए कि हम उसके भवन को सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन बनने दें, क्योंकि जब हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में प्रार्थना करेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, तो खुदा का वचन साफ कहता है कि खुदा वहां मौजूद रहता है। हालेलुया। लूका की इंजील को अगर हम ध्यान से पढ़े, उसके 18वें अध्याय में, तो वहां पर प्रभु का वचन दो लोगों के बारे में बात करता है कि दो लोग परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी 9वीं वर्ष में, और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी को बहुत घमंड था कि मैं खुदा की हैकल में जा रहा हूं और मैं चुना हुआ हूं, मैं वचन को पढ़ता हूं, जानता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, सब कुछ करता हूं, सेवा भी करता हूं। लेकिन इन सब के साथ साथ उसकी आंखें और उसका मन जो घमंड से भरा था, वो उसके लिए बहुत ज्यादा था। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, कहता है कि उसने जब खड़े होकर प्रार्थना की तो उसने क्या कहा? दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला
अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा, लेकिन प्रार्थना कैसे करनी है वो भी हमें बताता है वो, कि परमेश्वर घमंड से भरी हुई आंखों को कभी भी पसंद नहीं करता। हम चाहे वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, चाहे हम व्यभिचार नहीं करते, चाहे हम बुराई नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, चाहे हम अन्यायी नहीं है, चाहे हम किसी को गाली गलौच नहीं करते, चाहे हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, फिर भी हम अपने आप को दूसरे इंसान से जो परमेश्वर का बनाया हुआ बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, वो भी कहता है एक पाप है, वो भी हमारे अंदर एक बुराई है। और लिखा है कि उसने क्या कहा, ये सब बातें उसने कही, कहता मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर कहा, लिखा है उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। पहली बात ध्यान से सुने, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना और एक वचन को पढ़ने, सुनने, सुनाने वाले की प्रार्थना में, दोनों में बहुत अंतर है। भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी प्रार्थना कर दे प्रभु वही सुनता है। लिखा है, कहता है कि चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। 2 रोजे रखे, उसने कहा प्रभु मैं रोजे रखता हूं, कहा उसने? नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं 10वांश दे के आया हूं, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं भूखों को रोटी खिला के आया हूं, मैं लंगर भी लगा के आया हूं, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं बहुत लंबी लंबी दुआएं करता हूं, मैं तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार भी करता हूं, भूतों प्रेतों को भी निकालता हूं, मुर्दों को भी जिंदा करता हूं। उसने कुछ नहीं कहा। वचन कहता है कि उसने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर के सामने झुकाया। और पंजाबी में एक शब्द आता है गिरजा, और बड़ा अच्छा शब्द है गिरजा। उसको थोड़ा सा तोड़ के देखें, गिर जा, कि जब तू अपने आप को परमेश्वर के घर में लेकर आता है वहां पर गिर जा, दीन कर दे, हलीम कर दे अपने आप को। घर तो परमेश्वर का ही है, सब देशों के लोगों के लिए है, प्रार्थना का भवन है, सुनूंगा भी सबकी, उत्तर भी दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा? मैं इसीलिए बोला पहले, परमेश्वर अपने घर में आए किसी को भी खाली हाथ भेजता नहीं है। अगर हम साफ मन से प्रभु के सामने झुककर उसकी सेवा के लिए आते, अपने आप को दीन करके आते, प्रभु आशीष से भरकर भेजता है। और अगर घमंड से भरी हुई आंखों से आते हैं तो क्या लेकर गया वो फरीसी? हम बेहतर जानते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, खुदा ने हम सबको बहुत अच्छा इंसान बनाया, चुना, ये पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में दिया और मौका दिया कि हम इसको पढ़े, समझे, सुने। लेकिन कुछ और भी है जो हमें करने की ज़रूरत है, और वो है कि इस वचन के मुताबिक चलें, जो इसमें लिखा है उसको माने। क्योंकि खुदा कहता है मैं अलग अलग जगह से सबको इकट्ठा कर लूंगा, जो तुम्हारे बीच के नहीं है उनको भी मैं ले आऊंगा। जब प्रभु का वचन कहता है सब देशों के लोगों के लिए, तो कहां है? और वो हमारे जीवन के द्वारा वो करेगा, जब हम अपने आप को दीन करके प्रभु के घर में लाएंगे। वो कहता है उसने अपनी आंखों को भी स्वर्ग की ओर उठाना मुनासिब ना समझा। खुदा का भवन प्रार्थना का भवन है, आशीष से भरपूर है, और खुदा वायदे के साथ कहता है सुलेमान को, कहता है कि मेरी आंखें इस भवन की तरफ हमेशा लगी रहेंगी, मेरे कान इस भवन की तरफ हमेशा लगे रहेंगे। लेकिन उसके साथ ये भी वायदा करता है उसके बाद, कहता है कि जब तुम लोग मेरी आज्ञाओं से फिरते हो, तो कहता है कि मैं भी तुमसे फिर जाता। खुदा हमसे वफादारी चाहता है और हम खुदा से चाहते हैं, तो पीछे क्या बचा?
अगर हम खुदा को वफादारी देंगे तो खुदा भी हमें वफादारी देता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ यहां पर बताता है, कहता मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हम अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस इंसान को धर्मी ठहरा रहा है जो खुद को दीन करके, हलीम करके परमेश्वर के सामने अपनी आंखें भी उठाना मुनासिब नहीं समझता, अपने आप को उसके हाथों में सौंपता है और अपने जीवन के लिए क्षमा याचना रखता है उसके आगे। कहां पर? उसके भवन के अंदर। और परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, आखिरी बात हम देखें, कहता है क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हम में से बड़ा कौन है? हालेलुया। हम कहते हैं कि ये बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, तो फिर छोटा कौन है? अगर खुदा के घर में हम सब एक दूसरे से बड़े हैं तो फिर उसके घर में छोटा कौन है? लेकिन खुदा का वचन तो कुछ और ही बताता है, कहता उसके सामने जो अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा किया जाएगा। प्रार्थना उसी की सुनी जाती है, उत्तर उसी का मिलता है। और खुदा का वचन हमारे जीवन को तभी बरकतों से भरता है जब हम उसको उसके लायक बनाते हैं। लूका की इंजील उसके 2 अध्याय में हमने पढ़ा, कहता है कि पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को खुदा के भवन में लेकर जाते थे, और आज मौका वो है हम भवन में होते, बच्चे घर में सो रहे होते हैं। किसको आशीष चाहिए? खुदा के घर से आशीष किसको चाहिए? माँ बाप को चाहिए या बच्चों को भी चाहिए? तो फिर बच्चे कहाँ होते हैं? हम बेहतर जानते हैं। खुदा के नाम पर हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि मैं मसीही हूँ। जब मैं मसीही हूँ तो ये बाइबल के वचन हमारे अंदर क्यों नहीं है? जब हम घमंड के साथ कहते हैं कि ये भवन खुदा ने मुझे दिया है, प्रार्थना का भवन मेरा है, खुदा ने जो मुझे दिया और खुदा मुझे यहाँ से आशीष देगा, तो फिर हम वहाँ पर आना पसंद क्यों नहीं करते? वहां पर अपने बच्चों के साथ जाना पसंद क्यों नहीं करते? व्यवस्था विवरण की किताब उसका 12वां और 14वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ी स्पष्टता से लिखा है, कहता जो भवन तेरे बुजुर्गों के समय से तेरे लिए ठहराया गया है, वहां पर तू, तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, तेरे बुजुर्ग सब वहां पर जाएं और तेरी बेटे भी वहां पर जाएं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। और सबसे उत्तम बात वहां पर लिखी, अपने लिए अलग अलग वेदियां मत बनाना, जो वेदी तेरे लिए ठहराई गई है भेंट भी वहीं पर स्वीकार की जाएगी। हालेलुया। खुदा के वचन को समझे। खुदा ने ये भवन दिया है आपको अपनी महिमा के लिए, उसको जाने, उसको ग्रहण करें, उसमें अपने आप को दें, दीन करके दें, और आप, आपके बच्चे, आपका परिवार सब वहां पर पहुंचे जहां कहीं भी खुदा ने आपको दिए हैं। और जब आप देंगे तो खुदा तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। सबसे बड़ी आखिरी और आशीष की बात अगर हम देखें, लूका के इंजील 2 अध्याय और उसके आखिरी वचन पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वो अपने जब प्रभु की शिक्षा में, परमेश्वर पिता की शिक्षा में प्रभु यीशु मसीह हैकल में सीखता था, तो कहता है कि वहाँ से वो अपने माता पिता के अधीन भी रहता था और वो सेहत, तंदुरुस्ती, अकल, समझ और बुद्धि में परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया था। हालेलुया। ये आशीष आज आपको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके अजीज़ों को, सबको चाहिए। और खुदा ये आशीषें सिर्फ और सिर्फ अपनी हैकल से देता है, और जब आप उसकी हैकल के साथ जुड़ेंगे तो ये आशीषें भी आपके साथ जुड़ी रहेंगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। हम दुआ करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे
और कुछ प्रार्थना विनतियां हमारे पास हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम अपने आप को और अपनी पूरी कलीसिया को प्रभु जी आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु जी, कि आपने प्रभु अपना रहम फजल हम पर दिया और प्रभु जी अपने वचन से भरकर पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत की भरपूरी के द्वारा ये भवन हमें दिया कि प्रभु जी आपकी महिमा में ये भवन प्रार्थना का भवन कहलाए, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सब देशों के लोगों के लिए ये प्रार्थना का भवन कहलाए। और ये बख्शिए कि पिता परमेश्वर जो भी आपकी हजूरी में अपने आप को दीन करके प्रभु जी अपने जीवन को आपके हाथों में सुपुर्द करके प्रार्थना करे, प्रभु उसकी प्रार्थना आपकी हजूरी में ग्रहण योग्य हो और हर एक के जीवन को छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शे, अपने जलाल से भरे, अपनी रूह के वसीले से कायम करें। और ये बख्शिए कि प्रभु ये जिंदगी जो आपने हैकल के रूप में दी है, आपके भवन के रूप में तैयार की है, आपकी महिमा में बढ़ती जाएं। और पिता परमेश्वर आपका वचन हर एक की जिंदगी को भरपूरी में लाता हुआ प्रभु जी आपकी महिमा के योग्य ठहराता जाए। और भी प्रभु जी हमारी कलीसिया में जो अजीज भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे बीमार, लाचार, परेशान हैं, इस नगर में प्रभु जी परेशानी से निकल रहे हैं, और सबका जीवन आपकी महिमा में बढ़ता, आपके जलाल में कायम होता, प्रभु जी आपकी बरकतों में भरपूर होता जाए। और प्रभु जी जिन सब ने आकर प्रभु जी आपकी महिमा की, इन सब को, और जो नहीं आ सके अपने घरों में, उन सबको भी आशीष और बरकत दीजिए। जब यहाँ से रुखसत हो प्रभु जी आपकी बरकतों से भरपूर होते, आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते, आपकी महिमा के योग्य ठहराते बढ़ते जाएं, और आपकी आत्मा की अगुवाई से चलते, अपने आने वाले जीवन को आपके हाथों में सुपुर्द करते, आपकी दया और कृपा में बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।